Hi guys, welcome back to my channel. This is Situ and thank you for joining me in the journey of confession. यार अभी ना मैं बैठ के काम कर रही थी, ठीक है। सुबह सुबह उठ के पहले तो थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट ऐसा नहीं कि मौत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठाक ही थी मैं। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता कि पहले एक बारी होता है ना सर्जरी के थ्रू अगर चले गए तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है कि यार फिर से मौत ना आ जाए वैसे वाला। तो वहाँ जाए, फिर काम था, फिर मैंने देखा मेरे फाउंडर का 1-2 मिस कॉल था, ठीक है ना। मेरा फाउंडर ना, उनको बहुत बढ़िया इंसान है यार, पैसे मत काटना मेरे इस महीने के सैलरी से। पर सच बताओ ना, इंसान बहुत अच्छा है, बट उसको ना एक दिक्कत है, भूल जाता है वो। तो अभी बस मैंने एक कॉल ख़त्म किया उसके साथ, है ना, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले तो बैक टू बैक काम कर रही थी। तो क्या होता है, मैंने इसका मिस कॉल देखा है ना, तब मैं उठ गई थी। हालांकि मतलब उठी, मतलब ऐसे प्रॉपर उठी नहीं थी मैंने बस मिस कॉल देखा था तो मैं नहीं उठा पाई। फिर मेरे को जाना पड़ा। और मेरा जो दूसरा फ़ोन है वो कॉल एक नंबर पे करते हैं, मैसेज एक नंबर पे करते, ये भी मेरा ही गलती ठहराते, तुमने नंबर इतने रखे, चल ठीक है मेरा गलती है, ठीक है। अब मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज आया, कॉल मी एसएप, ऐसा वाला ना। तो मैंने कॉल किया उनको 2 घंटे बाद। मैंने पूछा, हाँ जी आप बताइए, आपने कॉल बोला था कॉल करने के लिए। तो मेरा फाउंडर क्या बोलता कि यार से तो बहुत सारे चीज़ें थे बोलने के लिए, ऐसा ऐसा। मेरे को मैं सोची कि अच्छा हाँ बहुत काम होगा, हाँ हाँ बोलिए जी सुन, बोलिए मैं सुन रही हूँ। क्या बोलते हैं कि इतने सारे थे बट बीच में इतने एस्केलेशन आ गए ना, मैं भूल गया। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि इतने 2 घंटे में इतने सारे उनको एस्केलेशंस काम वाम करने पड़ गए कि वो ये भूल गए कि वो मेरे को क्यों कॉल किए थे। एंड जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अपेरेंटली बहुत सारी चीज़ें थे, तो वो भूल गए। तो यार मज़ा आता है, ये भी एक कैरेक्टर ही है। देखेंगे वीडियो तो मेरी तो मौत पक्की है, बट हाँ भूल जाते हैं वो कोई एक मूवी में तो ना, भूला, ये हमारे वही है फाउंडर। बाकी इंसान अच्छा है यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी मैं क्या करूँगी, जाके नहा लूँगी क्योंकि अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ। नहा के ब्रेकफास्ट करूँगी, मेडिसिन खाऊँगी, एंड देन एज ऑफ नाउ कुछ मीटिंग तो ऐसे बाहर वाला नहीं है, बट मुझे 2-3 जना के साथ मीटिंग करना है, थोड़े से पैसे खर्चने हैं कंपनी के, तो वो करने लग जाती हूँ। फिर आई विल गेट बैक टू यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वैसे क्या क्या चल रहा है आगे। यार है ना, मुझे और एक चीज़ भी ऐसे डिस्कस करना था। मेरे फीड में अभी सिर्फ ऐसा ना वो आ रहा है, महाकुंभ का रील आ रहा है। अब जैसे मैं भी बहुत मानती हूँ यार महादेव को, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बड़ी भक्त हूँ ये वो, बट मैं बहुत मानती हूँ, है ना। अब ये जो मेरे फीड में आ रहे हैं ना, उसमें बैक टू बैक इतने नेगेटिव कमेंट्स महाकुंभ को लेके कि क्यों जाना है, ज्ञान दे रहे हैं लोग। भाई मत दो ज्ञान, क्या मतलब है। बेसिकली उन लोग का जो मोरल ऑफ द वीडियो जो मुझे समझ रहा है कि महाकुंड पे नहीं जाते लोग तो बच जाते, इतने स्टैम्पेड्स नहीं होते। भाई तुम किसको बोल रहे हो, ये जो जगह है जहाँ पे हो रहा है महाकुंभ, दैट इज अ कंट्री ऑफ सनातनी धर्म, है ना। ऐसा नहीं कि दूसरा धर्म नहीं है भाई, बहुत इट्स अ सेक्युलर कंट्री, है ना। एंड जहाँ पे हिंदू लोगों का, सनातनी धर्म का जो आवाम है वो ज़्यादा है। एंड तुम उनको कैसे बोल सकते हो भाई नहीं जाना चाहिए मौत के वजह से। भाई तुम मेरे को ये बता दो, ये स्टैम्पेड की वजह से जिन जिन का डेथ हुआ है, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो बच्चे हैं जिनका भी डेथ हुआ है, वो अगर घर रहते अपने, नहीं जाते महाकुंभ में, तो उनका डेथ नहीं होता, अमर हो जाते वो, होता ना, एनी विच वेज होता। एटलीस्ट वो खुश होंगे, उनका आत्मा खुश होगा कि उनको जो करना था वो करते हुए उनका
देहांत हुआ है। अब मुझे ये चीज़ से दिक्कत है कि तुम इसको एक एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, एक मतलब ये ना एक मुद्दा बन रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। ब्रो व्हाई, क्यों करना है तुमने ऐसे इसको? व्हाई कांट इट बी केप्ट सिंपल दैट दीज आर द थिंग्स दैट शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ये नहीं हुआ है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ किया जा सकता है तो करो, अगर नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम से ध्यान बरतो कि ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। कोई एक ऐसा ज्ञानी नहीं है जो मेरे को दिखा एज ऑफ नाउ कि जो ज्ञान दे रहा हो कि इसको ऐसे किया जा सकता था तो ये इतना चीज नहीं होता। भाई करोड़ों में लोग थे उधर, और ये सब अपना जिम्मेदारी भी होता है कहीं ना कहीं पे, है ना। जितना तुम प्रशासन को बोल दो, भाई तुम अगर बंजी जंपिंग कर रहे हो, वो बंदा भी जो साइन करवाता है ना कि तुम्हारे रिस्क पे है, यहाँ पे भी वैसे तो करवा नहीं सकते। इट्स अ फ्री कंट्री, जिसको जहाँ जाना है जा सकता है, फ्री विल है, कंट्रोल किया जा सकता है। वो भी अगर वो इंसान पे है ना भाई। मैं अगर देख रही हूँ कि सामने बहुत भागा दौड़ी मचा हुआ है, मैं वो वाले घाट पे नहीं जाके जहाँ पे मुष्टंडे वगैरह सब है, मैं दूसरा घाट जा सकती हूँ, वहां नहीं जा रही मैं, तो वो कहीं ना कहीं पे मेरा भी गलती है। एंड ठीक है भाई, इसका इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रखा है? जब देख इतने वायरल जा रहे हैं, ये कोई टॉपिक है वायरल जाने के लिए? कुछ सजेशन दो, कुछ ऐसे बात बोलो जिससे कुछ ये सुधार पाए इंसान। व्यूज जो वीडियो देख रही हूँ ऐसे है, और सब ना पार्ट पार्ट बना के, ऐसा नहीं कि हाँ चल 1 मिनट का वीडियो बन रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ सही तो मैं बोलूंगी ना। 30 सेकेंड का वीडियो है, फिर आगे बोल रहे पार्ट 2 के लिए सब क्या करना है, फॉलो कर देना, लाइक कर देना। भाई क्यों करूं मैं? तुमने अपना लाइक बढ़ाने के लिए सब करना है? इफ यू वांट टू गिव एन इन्फॉर्मेशन, इट हैज टू बी पास्ड ऑन वेरी क्लियरली इन जस्ट वन वीडियो, सो द पर्सन हु इज सीइंग, नो वन हैज द ब्रेन इन देयर, नो वन हैज द टाइम, आई वुड से, ब्रेन तो छोड़ दो भाई, नो वन हैज टाइम कि वो याद रखे कि अच्छा वो बंदा ना, वो वाला जो इंस्टाग्राम वाला बंदा था उसने पार्ट 1 बनाया था, पार्ट 2 वापस जाके देखना। क्यों देखेगा भाई? अगर भूल गया उसका मतलब क्या हुआ? तुमने आधा इन्फॉर्मेशन दिया उस बंदे को। पता नहीं मैं अपना बीपी क्यों हाई कर रही हूँ, बट चिढ़ मच गया यार मेरे को ऐसे वीडियोस देख के। एंड स्पेशली व्हेन द इंटेंशन इज नॉट टू पुट अक्रॉस द इंफॉर्मेशन, इट्स मोर लाइक यूजिंग दैट इंसिडेंट अगेंस्ट few things and trying to make more followers and stuff to the channel. It's very irritating, but ठीक है, it is what it is. And stay tuned, मैं दिखाती रहूँगी। अभी मैं ना आने जा रही हूँ। वेल स्क्रीन में जो बाकी 3 लड़कियाँ दिख रही है मेरे अलावा, उसके लिए मैं तुरंत नहाने नहीं जा पाई। नीले रंग में जो लड़की है कपड़े में, उसका शादी है 5 मई में, और हम तीनों कन्विंस कर रहे थे उसे कि तब मत कर। वैसे तो उसको अलग अलग रीज़न दिया, बट द रियल रीज़न इज़ हम तीनों बिजी हैं उस टाइम पे। एंड एज़ यूजुअल 2-3 घंटे बाद करने के बावजूद ये लड़की नहीं मानी, तो ये यहाँ पे बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बट कुछ हो नहीं पाया। So let's continue. Welcome or welcome back to my favorite section, the confession. Well, let's see who's the next teacher. He writes, never yield to the hurdles. Successful are those who overcome the hurdles and hit at the destination. Well, that is so very Mr. Das sir. He was teaching us maths in standard 10. I think there was a mix of 2 teachers. There was one more sir as well, but Mr. Das sir, he was teaching us physics and maths. It was again a mix of both. From standard, I think I started knowing about him since standard 7 or 8, as far as I can recall. But most of the funny memories that I have had with him is for when he was teaching us physics. When it came to mathematics, I think for me he was the person who introduced me to mathematics from a different perspective altogether, wherein there are a lot of people who don't like maths, but I don't think so. If you have sit
literally spent 5-10 minutes with Dwarika sir, where and heard him properly. You can hate maths. It's impossible to do that, because he makes sure that you are learning things from basic. You are solving problems in each and every step of his way of teaching. You get a sense of approval on yourself by yourself. He makes sure that the person who is starting a particular chapter understands things from basic itself, so there is no problem in terms of when a person is going back to a place where he or she has to give an examination. They don't have to rely on the sums or the examples that they have done, because the basic of that particular chapter, the idea, the formula, everything is so clear here. It is all like when someone is talking to you or asking, putting up a question, it just formulates right in front of you and you can answer it. So that was Mr. Das for you. However, when I talk about maths, there are two more teachers who are not mentioned here, but I would like to give them a mention for sure. One is Krishna sir and the other one is Suraya miss. Suraya miss, I don't know how many of you would remember, especially my audience who are from St. Xavier's High School. I don't know if she's still teaching or not, but she was teaching us maths back in standard 5, 6. Again, carrying the same values as Dwarika sir for maths. She would make sure that the basics are clear. I was doing very well when she was teaching us maths. I think in between it changed to some other teacher, and then it came to Krishna sir. Now, Surya miss, again, it was a very early stage. I definitely liked her approach, but didn't get much time to take up her way of teaching, because it was, I think, hardly 1 year that I could spend with her for mathematics. Now, when I talk about Krishna sir, he is very interesting, very, very interesting. The funniest of all teachers. I think the taboo that is usually there, teacher, student, there is a strictness that was never there with him. He is one of the teachers, I think everyone was comfortable around him. He was never strict. He would make sure he was more of a friend to everyone instead of being that strict teacher. He would obviously put down competitions for everyone so that there is a sense of, I personally felt very good, because if someone is calling me, just telling me to do homework, I might do or might not. But if someone is telling that, there will be a competition happening where it will be A row, B row, C row, and out of that someone has to win. I make sure that if I am sitting in row number B, or if it's girls, boys, if I'm in girls team, my team has to win. That is what my motto becomes. So that was a huge motivation. He also had his way of putting things across, and a very, very jolly sir. I think if it was on me, I would definitely suggest everyone to go to him. But again, he's not very strict. He's very cordial with everyone, and a very nice teacher who I think he's one of those teachers who has changed my perspective towards a teacher, that you already have a preconceived notion about how a teacher should be. He has definitely changed it for me. And one more teacher, he has never been my teacher. He was teaching at one point of time, but by the time, I think he was teaching computer, I have been in tuitions to his class as well, but he was never my school teacher. He was my tuition teacher, and he's fabulous. Big fan, but I'll talk about him later. However, coming back to Dwarika sir, the main topic. So when he was teaching us physics, I had a lot of stupid questions. And why I liked him, why I started liking him, because as I said, he had that Kharoos image wherein students won't put a lot of question to him. He had some taglines that he kept saying, repeating himself and all. But why I started liking him is I had a lot of stupid questions as per me. Now that I think of them, that ये तो stupid हो सकता है.
but he never stepped back, or he never made me feel that this is a stupid question. He would take each and every question gracefully and answer them. I mean, questions like why camel can walk on sand, all right? And it's a very genuine question, I understand. But the reason behind it, because of the foot thing that they have, it's the structure is very different, right? So those things definitely any teacher would ask. Like if I ask this question, any teacher can put it across back to me and or ask me to read it from the book, but he would never do that. He would literally explain the entire thing again, then would say, go back to this page number and read it and tell me if you have any doubt. He will never route you back to book at the first instance. If you have asked a question, he will answer it once again, give multiple examples, then he'll ask you to read it again. So that is one thing. And obviously mathematics, he for me, Krishna sir, when I say Krishna sir and Dwarika sir, they both of them together come across to me as my mathematics teacher. If Krishna sir, I have to give it a tag, Krishna sir was more of Devki to me in terms of mathematics, who introduced me to mathematics, loving mathematics, not mathematics. He didn't introduce me to mathematics, but he introduced me how to love mathematics. And Dwarka sir is again Yashoda, who made me like he handholded me this entire 9th and 10th, made sure that I understand. If it's one chapter also, I'm clear about whatever I'm reading, I'm clear about whatever I am being taught. And I scored good marks in maths in my 10th. So yeah, that is a bit about Dwarika sir, Krishna sir and Surya miss. So if you guys are in touch with them, please do forward these videos to them. I'm sure they deserve a token of thanks. They have done a lot for us for sure, and especially these three teachers. When it comes to maths, I was one of those kids who was afraid of maths at one point of time, but see, magicians. So thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Subscribers सिर्फ 52 पे ही हैं, प्लीज बढ़ा दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो. एंड शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अपना थोड़ा स्टोरीज बताए, बिकॉज आई लव टेलिंग स्टोरीज at today's date. So send me stories and everything. I think I have my mail ID up there. Email me your stories. I will make sure that if I can bring out something out of it and speak it for you. If you can't speak, or if you want me to bitch about your teachers, I'll do that too. But yeah, please engage in the comments, and please do like, share, subscribe. And thank you so much for watching, and good night. Bye bye.